सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दूरदर्शन किसान की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मंडी खबर में आज हम जानेंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, सेब, टमाटर, कपास, तिलहन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हरदोई मंडी में 5 रुपए मजबूत होकर 5,495 रुपए हुए सरसों के सौदे। मिर्जापुर मंडी में 5,650 रुपए पर बिकी सरसों। चलिए आगे बढ़ेंगे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सरसों के बारे में बात करेंगे। तो शनिवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों की आवक सीमित देखने को मिली। भाव की बात करें तो 11 नवंबर को अधिकांश मंडियों में सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर सरसों की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर सरसों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और इसी पर देखते हैं, आइए एक खास रिपोर्ट। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। हरदोई मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं मुगराबाद शाहपुर मंडी में इसके भाव नरम रहे, जबकि खैर और मिर्जापुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। आवक की बात करें तो 11 नवंबर को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सीमित देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में 10 नवंबर को सरसों का भाव रहा 5,490 रुपए। 11 नवंबर को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,495 रुपए। राज्य की ही खैर मंडी में इस दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 नवंबर को सरसों 5,500 रुपए में बिकी। इसी तरह मिर्जापुर मंडी में 10 नवंबर को सरसों का भाव था 5,650 रुपए। 11 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 5,650 रुपए पर हुए। मुगराबाद शाहपुर मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 10 नवंबर को सरसों का भाव था 5,535 रुपए। 11 नवंबर को इसके सौदों में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,530 रुपए पर आ गया। सरसों की उपज पर नजर डालें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। चलिए अब बढ़ेंगे मंडी खबर में आगे और रुख करेंगे बाकी की सुर्खियों की तरफ। $409 लाख टन के पार पहुंची कुल तिलहन की पैदावार। सरसों की रिकॉर्ड उपज अनुमानित। $224 लाख मीट्रिक टन हो सकती है खरीफ मक्का की उपज। पुणे मंडी में 2,500 रुपए पर बिकी मक्का। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब तिलहन के बारे में। तो इस साल तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक कुल तिलहन की पैदावार 409 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले करीब 20 लाख टन ज्यादा है। वहीं बात करेंगे भिंडी के बारे में। इस साल गुजरात तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। इस
साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वहीं कुल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और तिल की उपज पर नजर डालें तो इस साल सरसों, मूंगफली और सोयाबीन की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जबकि तिल की उपज में इस साल कमी का अनुमान जताया गया है। इस साल सरसों के रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। बात तिल की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिली, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो इस रिपोर्ट में हमने जाना कि तिलहन की खेती की कैसी रही और बाजार में इनके भाव किस तरफ रहे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम भिंडी के बारे में। तो गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 2,150 रुपये, राजकोट मंडी में इसका भाव रहा 3,250 रुपये और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भिंडी का भाव रहा 4,000 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजार के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मक्का के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मक्का के बारे में, जहां पर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को गुजरात की दाहोद मंडी में पीली मक्का का भाव रहा
2,150 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 2,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्के के सौदे 2,095 रुपए पर हुए। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल खरीफ मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। चलिए बात करेंगे अब बैगन के बारे में। तो गुजरात की राजकोट मंडी में बैगन का भाव 900 रुपए रहा, तो वहीं हरियाणा की अंबाला कैंट मंडी में इसका भाव 900 रुपए रहा और राजस्थान की जालौर मंडी में भी भाव इसका 1,300 रुपए रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब बाजरा के बारे में। तो शनिवार को कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सीमित देखने को मिली। भाव पर नजर डालें तो 11 नवंबर को एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,125 रुपए। वहीं मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाज की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब गाजर के बारे में। तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में गाजर का भाव रहा 3,100 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में गाजर का भाव रहा 2,000 रुपए। हरियाणा की गोहाना मंडी में गाजर का भाव 800 रुपए रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का। आगे जानेंगे हम टमाटर, कपास और सेब का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अब सेब की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की अगर हम बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की गौडल मंडी में सेब का भाव 6,000 रुपए रहा। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में सेब का भाव 8,000 रुपए रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सेब 9,000 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 6,000 रुपए पर हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़त हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021 और 22 में सेब की पैदावार 25,79,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी।
तो सेब के भाव कैसे रहे और कितनी उनकी उपज रही वो हमने आपको इसमें बताया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हरी मिर्च के बारे में। तो गुजरात की गौडल मंडी में हरी मिर्च का भाव 3,500 रुपये रहा। तो वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में हरी मिर्च का भाव 3,250 रुपये रहा। और हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में हरी मिर्च का भाव 2,600 रुपये रहा। आपको ये बता दें कि हरी मिर्च के भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और अब बात करेंगे हम कपास के बारे में। तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। हालांकि शनिवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही कपास बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 11 नवंबर को मध्य प्रदेश की खेतिया मंडी में कपास का भाव 7,000 रुपये रहा। वहीं बात कपास की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 316.57 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो कपास की पैदावार इस साल कितनी रही और बाजार में उसका भाव क्या रहा वो हमने आपको बताया। आने वाले समय में बाजार का रुख किसान कैसे करें वो भी आपको समय समय पर मंडी खबर के दौरान हम अपने विशेषज्ञों के अनुसार आपको बताते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और आपको बताते हैं नींबू के बारे में। हरियाणा की अंबाला कैंट मंडी में नींबू का भाव 2,500 रुपये रहा। वहीं गुजरात की दामनगर मंडी में नींबू का भाव 4,850 रुपये रहा। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की जोधपुर मंडी में नींबू का भाव 1,500 रुपये रहा। आपको बता दें कि नींबू के ये भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम टमाटर की। तो टमाटर की अगर बात करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। अगर हम इस टमाटर की भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव 2,100 रुपये रहा। वहीं जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में टमाटर का भाव 2,750 रुपये रहा। कर्नाटक की कोलार मंडी में टमाटर का भाव 1,270 रुपये पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर के सौदे 1,200 रुपये पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। तो टमाटर की पैदावार इस साल कितनी रही और आने वाले सालों में टमाटर की पैदावार कितनी जा सकती है उसके अनुमान भी कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। और टमाटर के बाजार भाव किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में टमाटर के बाजार भाव किस ओर जा सकते हैं इसके बारे में भी हमने आपको बताया। और समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं कि किसान भाई अपने फसलों को बाजार पर किस भाव पर बेचें, कब आपको होल्ड करना है, कब आपको फसल निकाल देनी है, ये बाजार के विशेषज्ञ आपको बताते रहते हैं। फिलहाल मंडी खबर में आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से लगातार मदद मिल रही होगी। आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी पहुंचकर इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आज हम बात करने वाले